होम स्वीट होम। आज हम कनाडा के हाउसिंग सिस्टम को समझेंगे। कनाडा में कितने तरह के घर हैं, पहले हम उसको समझते हैं। जैसे कि आमतौर पर फ्लैट सिस्टम इंडिया में होते हैं, वैसे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें में इन्हें कॉन्डो हाउसेस कहते हैं। ये कॉन्डो हाउसेस में फ्लैट्स इंडिविजुअल होते हैं और मेंटेनेंस कॉमन होती है। इसमें कुछ फैसिलिटीज़ भी हैं जो इंडिविजुअल हाउसेस में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए लोग कॉन्डो हाउसेस को पहले प्रेफर करते हैं। दूसरा है रो हाउसेस। रो हाउसेस में इंडिविजुअल हाउसेस हैं और वो एक घर दूसरे घर से जुड़ा है, उसकी एक या दोनों दीवारें साझी हैं, इसलिए वो रो हाउसेस कहलाया जाता है। दो घर से ज़्यादा एक सीरीज़ में रो हाउसेस होती हैं। तीसरा है सेमी डिटैच्ड। सेमी डिटैच्ड में दो घर इंडिविजुअल जुड़े होते हैं जिनमें एक साझी दीवार होती है, पर दोनों तरफ की बाकी की दीवारें खुली होती हैं और वो किसी घर से जुड़ी नहीं होती, जैसे कि रो हाउस में। तीसरा है डिटैच्ड हाउस। डिटैच्ड हाउस में कोई भी दीवार साझी नहीं होती, हर घर दूसरे घर से अलग होता है, उसके बीच में गैप होता है। कुछ बड़े घर डिटैच में एटिक होता है, जो एटिक का मतलब कि जो नॉर्मल घर है उसके ऊपर छत की तरफ एक और घर बना होता है। स्टेट हाउसेस बड़े हाउसेस होते हैं, जैसे कि फार्म हाउस टाइप। उनके पास बहुत बड़ा लॉन होता है और ये एक ज़्यादातर शहर के बाहर होते हैं। ये एक रिच प्रॉपर्टी कही जाती है। अब हम देखते हैं कि घर कैसे बनते हैं। पहले फाउंडेशन प्लिंथ बनती है। ये आरसीसी की फाउंडेशन होती है, जिसके ऊपर बेसमेंट की फाउंडेशन डाली जाती है। बेसमेंट भी आरसीसी की होती है। इसका लेवल ग्राउंड लेवल या ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है। ये आरसीसी के बेस के ऊपर लकड़ी का वुडन स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। कनाडा ठंडा इलाका है, इसलिए घर लकड़ के होते हैं, पर बेसमेंट तक वो आरसीसी के होते हैं और उसके ऊपर सिर्फ लकड़ के घर होते हैं। ये कॉन्डो घरों के अलावा हैं। वुडन पैनलिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हीट को कंट्रोल किया जा सके, बाहर गर्म अंदर की हीट बाहर ना जा पाए। वुडन पैनलिंग के बाद ब्रिक वर्किंग होती है, जो एस्थेटिक लुक भी देती है और इंसुलेशन भी करती है। हर घर के पीछे एक बैकयार्ड होता है। बैकयार्ड का मतलब किचन गार्डन होता है या बाहर बैठने के लिए। कुछ बेसमेंट ओपन बेसमेंट होती हैं जो बाहर के बैकयार्ड को खुलती हैं। ये एक तरफ से नीचे नहीं होती, ये एक ढलान का एक प्लॉट होता है। बेसमेंट क्योंकि लोग यहाँ पे रहते हैं और ठंड का इलाका है, नीचे उन्हें इंसुलेशन का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इंसुलेशन की पैडिंग प्रॉपर होनी चाहिए और एयर कंडीशनिंग एंड कूलिंग हीटिंग दोनों ही बहुत अनिवार्य हैं। इसलिए यहाँ पे वाटर हीटर भी हैं, क्योंकि ठंड के कारण पानी जम जाता है और इसलिए हर एक लाइन के अंदर वाटर हीटर होना चाहिए। स्मोक डिटेक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि हीटिंग सिस्टम हर घर में है और कभी भी आग का या स्मोक का मात्रा बढ़ सकती है। कॉर्नर हाउसेस को हमने अलग रखा है क्योंकि इसके लिए इसको भी एक प्लॉट एक पार्क बाहर मिलता है। इसकी मेंटेनेंस थोड़ा सा अलग होती है। अब देखते हैं कि सेल परचेज कैसे होती है। यहाँ बहुत ट्रांसपेरेंट है और जब भी कोई घर बेचना या किराए पे देना है तो एजेंट अपना बोर्ड लगाता है
इन्फॉर्मेशन के लिए। और जब ये फ्लैट कोई ज़्यादा खरीदने के लिए है तो ओपन हाउस में बिडिंग होती है, जब बिक जाए तो सोल्ड का लिखा भी जाता है। पोस्टल मेल डिलीवरी एक कॉमन सिस्टम है जहाँ पे हर एक कई लॉकर्स हैं जहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाले अपनी पोस्ट डाल देते हैं। कम्युनिटी सीटिंग की ज़रूरत है, इसलिए सिटी यहाँ पे कम्युनिटी सीटिंग प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ ही कम्युनिटी सेंटर बनते हैं। कम्युनिटी सेंटर में बुज़ुर्ग और यंग दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। कनाडा एक बहुत सुंदर नेचर से भरा हुआ जगह है। यहाँ पे घर भी उतने अच्छे हैं जैसे कि नेचर। आप कभी यहाँ पे आ सकते हैं।